ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। पवन कुमार 32 साल का एक सरकारी कर्मचारी यूपी के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी शादी रीमा से 4 साल पहले हुई थी। रीमा समझदार, व्यस्त और थोड़ा सख्त स्वभाव की महिला थी। नौकरी की वजह से रीमा को दिल्ली में ट्रांसफ़र मिल गया और पवन को अकेले ही कस्बे में रहना पड़ा। शुरुआत में दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते थे, लेकिन वक्त के साथ वो कॉल्स कम होने लगे। पवन जो कभी घर आते ही रीमा से सारी बातें साझा करता था, अब अकेले कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स देखता, मोबाइल स्क्रॉल करता और व्हाट्सएप पर गुजरे हुए रिश्तों की चैट्स को दोबारा पढ़ता। एक शाम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए पवन की नज़र अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड नेहा पर पड़ी। नेहा की स्माइल अब भी वैसी ही थी, खुली, बेबाक। पवन ने हाय भेज दिया। इतने साल बाद नेहा ने लिखा, वक्त नहीं मिला, अब मिला तो याद किया। पवन ने जवाब दिया। चैट्स रोज चलने लगी, बातों में हंसी, पुराने किस्से और कभी वो लाइनें भी जो सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं लगती थी। एक रात नेहा ने लिखा, काश तूने शादी ना की होती, मैं शायद तुझसे अब भी प्यार कर बैठती। पवन का दिल धड़क गया। उसने लिखा, और अगर मैं कहूँ कि अब भी कुछ बाकी है। फ्लर्ट करना आसान लगने लगा था। ऑफिस की नव्या, जो कि पवन से 10 साल छोटी थी, रोज़ हेलो हाय करने लगी थी। पवन ने उसकी एक इंस्टा स्टोरी पर रिएक्ट किया, एक सेल्फी के नीचे हॉट लिखकर। नव्या ने हंसते हुए लिखा, सर फ्लर्टिंग अलाउड है क्या? पवन ने लिखा, बस बातें हैं, कुछ और नहीं। पर ये कुछ और नहीं उसे अंदर से खा रहा था। हर रात रीमा का चेहरा याद आता, वो भरोसा, वो अपनापन। पवन का सबसे अच्छा दोस्त रोहित एक दिन उससे मिलने आया। पवन ने हंसी हंसी में बताया, यार थोड़ा फ्लर्टिंग चलता है, दिल बहलता है, वैसे भी मैं कोई अफेयर थोड़ी कर रहा हूँ। रोहित ने चुपचाप पवन की ओर देखा और कहा, अगर रीमा किसी लड़के से ऐसे बात करती तो तुझे कैसा लगता? पवन कुछ नहीं कह पाया। पहली बार किसी ने उसके सिर्फ बातें को आईना दिखाया था। उस रात पवन ने रीमा को वीडियो कॉल किया। रीमा थकी हुई लग रही थी। सब ठीक है? पवन ने पूछा। हाँ, बस बहुत काम है और तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। पवन का गला भर रहा है। उसने पहली बार महसूस किया कि रीमा भी उस दूरी से टूट रही है। मैंने आजकल कुछ बेवकूफ़ियाँ की है, पवन बोला। क्या मतलब? रीमा चौंकी। बस कुछ लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा बात की, शायद फ्लर्ट भी किया, पर कभी कोई फिजिकल या धोखा नहीं दिया। रीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पवन विश्वास एक बार टूटे तो दोबारा वही नहीं रहता, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी ज़रूरी होती है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब तुम खुद से भी ईमानदार रहोगे। पवन ने अगले दिन इंस्टा डिलीट कर दिया। नेहा को मैसेज किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ़ करना। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी वफादारी मेरी बीवी के लिए होनी चाहिए। नेहा ने लिखा, तू अच्छा आदमी है, थोड़े वक्त के लिए बहक गया था, खुद को मत कोस। ऑफिस में नव्या को उसने प्रोफेशनल दूरी से बात करना शुरू किया। 3 महीने बाद रीमा का ट्रांसफ़र वापस कस्बे में हो गया। जब वो स्टेशन पर उतरी, पवन खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था। इतना रोमांटिक कब से हो गया? रीमा ने मुस्कुराकर पूछा। जब से तू उससे दूर होकर अपनी गलतियां समझी, पवन ने सच्चाई से कहा। उस रात दोनों छत पर बैठे थे, चांदनी में। तूने मुझे सच बताया, यही सबसे बड़ी बात है। रिश्ते ईमानदारी से ही टिकते हैं, पर याद रखना, फ्लर्टिंग भी कभी कभी धोखा बन सकता है, रीमा बोली। पवन ने उसका हाथ थामा और कहा, अब सिर्फ तुझसे बातें होंगी, अब कोई और फ्लर्ट नहीं। पवन ने फ्लर्ट किया, पर उसने अफेयर नहीं किया। फिर भी वो जान गया कि मानसिक रूप से किसी और की ओर झुकाव भी रिश्ते को तोड़ सकता है। पत्नी की गैर मौजूदगी में दिल बहलाने की जगह खुद को समझना, अकेलेपन को रचनात्मक बनाना और रिश्ते को और मजबूत करना ज़्यादा जरूरी है। पवन की कहानी किसी फिल्मी किरदार की नहीं, एक आम इंसान की है जिसने गलती की, स्वीकार की और सुधारा। आशिकी तब तक ही खूबसूरत है जब तक वो एक इंसान के साथ सच्ची हो। बाकी सब आकर्षण है जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।